पिछली कक्षा में हम देख चुके हैं कि कर्तव्य और सत्यता में डॉक्टर श्याम सुंदर दास की क्या बता रहे थे। कर्तव्य और इसके साथ साथ मन की शक्ति के बारे में हम जो है पाठ सुन चुके हैं कि जो कि हमारा जो है किस प्रकार के जो कर्तव्य होने चाहिए और मन की शक्ति क्या है, आत्मा की आवाज़ किसे कहा जाता है। और उसके साथ साथ हम ये भी देख चुके हैं कि कर्तव्य पालन में कि जो किस प्रकार की बाधाएं सामने आ जाती है। उसके लिए कि जहाज़ों का उदाहरण भी डॉक्टर श्याम सुंदर दास दे चुके हैं और ये भी बता चुके हैं कि हमारा जो कि कर्तव्य पालन, जो कि धर्म पालन का कार्य हमें करना चाहिए और कर्तव्य के जो साथ हमें आगे बढ़ना होगा और कि यही जो कि हमारा धर्म कहा गया है। और इसमें कि जो हम आगे जो बढ़ेंगे कि जो लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर दास कहा करते हैं कि कर्तव्य और सत्यता के बीच घनिष्ठ संबंध है। कर्तव्य और सत्यता के बीच घनिष्ठ संबंध है, घना संबंध है। जो ठीक ठाक या ठीक समय पर अपने कर्तव्य का पालन किया करते हैं कि वे अपने ज़िंदगी में भी सत्यता का व्यवहार किया करते हैं, वे कभी झूठ नहीं बता देते हैं, कि वे अपने कर्तव्य को पालन किया करते हैं और समाज में उनका सम्मान भी होगा, आदर भी होगा, कि उन्हें बेइज्जती होने की ज़रूरत नहीं, उनकी बेइज्जती बिल्कुल नहीं होगी, उन्हें बदनाम होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो अपने कर्तव्य को ठीक तरह से पालन किया करते हैं। कर्तव्य का अर्थ क्या है हम जो देख चुके हैं पिछली कक्षा में, आज सत्यता के बारे में देख लेंगे कि कर्तव्य और सत्यता के बीच घना संबंध है। जो कर्तव्य को किया करते हैं वे जो कि सत्यता का जो व्यवहार भी किया करते हैं, कि कहा जाता है प्रियम ब्रूयात सत्यम ब्रूयात ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम। प्रिय ही बातें कीजिएगा, सत्य ही बातें कीजिएगा, अप्रिय सत्य कदापि मत कहिएगा। अतः सत्य बातें करने पर समाज में आपका सम्मान होगा, आपकी इज्जत होगी, आपकी भलाई भी होगी। जो झूठ बातें किया करते हैं क्या वे अपने काम को ठीक तरह से किया कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। जो सत्य बातें करते हैं अपने काम को सफलतापूर्वक किया कर सकते हैं। जो सत्य बातें किया करते हैं कि उनका सम्मान होगा और झूठ बताया करते हैं कि उनका बदनाम होगा, वे कोई काम सफलतापूर्वक नहीं कर सकेंगे। अतः हमें सत्य ही बातें करनी चाहिए। कि एक उदाहरण देते हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास कि घर में अगर सभी लोग झूठ बताते रहे, झूठी बोलते रहे तो ज़्यादा दुख भुगतेंगे, कोई काम सफलतापूर्वक वे नहीं कर सकेंगे। इसके लिए एक छोटी सी कहानी मैं सुनाता हूँ। मुल्ला नसरुद्दीन का नाम आप सभी ने सुना होगा। मुल्ला नसरुद्दीन की बहुत उधार में, उदार नहीं है, उधार ले रहे थे, ज़्यादा उधार ले चुके थे, ऋणी थे। दूसरों के पैसे ले लेकर कि कर्ज अदा ना कर सकने के कारण कि सभी जो है कि साहूकार उनके घर में जो उन्हें ढूंढ कर आ रहे थे। और मुल्ला नसरुद्दीन घर के अंदर बैठकर कि अपने घर वालों को उपदेश दे रहे थे कि कभी दरवाजे को मत खोलना, चाहे कोई भी आ जाए, मेरा नाम बताकर जो कोई आ जाते हैं उनसे बता देना कि मुल्ला नसरुद्दीन घर में नहीं है। अगर कहीं मेरी आवाज़ की नकल करके भी अगर कोई आ गए हो तो भी बता देना कि जो है मुल्ला नसरुद्दीन नहीं है, दरवाज़ा कदापि ना खोलना। ठीक है कि जो घर वालों ने मान लिया, लेकिन मुल्ला नसरुद्दीन को एक बार जो घर के बाहर जाना पड़ा। शाम के वक्त जब वे घर लौटते हैं तब जो कि दरवाज़ा खटखटाते हैं, लेकिन घर वाले जो है कि दरवाज़ा बिल्कुल नहीं खोलते हैं। जोर जोर से चिल्लाकर मुल्ला नसरुद्दीन कहा करते हैं कि मैं हूँ, मैं मुल्ला नसरुद्दीन, दरवाज़ा खोलो। लेकिन घर वाले फिर भी दरवाज़ा नहीं खोलते हैं, क्योंकि सोचने लगे थे कि पति की बातें कि मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा था कि जो मेरी आवाज़ की नकल करके कोई दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। दुख किसे भुगतना पड़ा? मुल्ला नसरुद्दीन को। जब भी हम झूठ बता देते हैं हमें ही कि जो नुकसान होगा हमें ही नष्ट होगा। कि संसार में अगर श्रेष्ठ स्थान देना है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार संसार में अगर कहीं श्रेष्ठ स्थान देना है तो सत्यता को श्रेष्ठ स्थान देना है। और संसार में अगर कहीं सबसे बड़ा पाप है
तो वो है झूठ। झूठ से बढ़कर और कोई पाप नहीं होगा। झूठ की उत्पत्ति कैसे होगी? कि झूठ की उत्पत्ति जो है कि वो पाप, कुटिलता और कायरता के कारण झूठ की उत्पत्ति होगी। पाप कार्य करना, गलत कार्य करना, कुटिलता, कुतंत्रता और कायरता की डरपोक, जब हम जो है कि कायर है तभी जो है कि झूठ बता देते हैं। वीर कभी झूठ बता देते नहीं बताते हैं। वीर कभी जो कि झूठ के जो सहारे जीते नहीं हैं, वे सत्य के सहारे जीते हैं। अतः डरपोक ही कि झूठ बता देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कि कक्षा में अगर कोई एक हिंदी टेक्स्ट बुक एक छात्र लेकर नहीं आ जाता है तो वो जो कि स्टूडेंट्स के बीचों बीच वो इस प्रकार डरकर बैठा रहता है कि कहीं गलती पकड़ी गई तो उसे दंड भुगतना पड़ेगा। वो सिर झुकाकर किसी प्रकार डर के मारे कि जो है बैठा रहता है। और कहीं उसने पहले ही बता दिया होता कि मेरे पास किताब नहीं है, क्षमा कीजिएगा कि जो आप जो कुछ दंड दे देंगे मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ, तो ठीक है कि जो शायद माफ़ी मिल जाती, उसे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सत्य का सामना वो नहीं कर पाता है, डरपोक है, कायर है, अतः कि झूठ बता देता है। बहुत सारे लोग कि जो है क्या किया करते हैं कि जो है दूसरों को झूठ बताना सिखाते हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास यहाँ झूठ के अलग अलग रूपों के बारे में बता रहे हैं कि कभी कभी मालिक नौकरों से या सेवकों से झूठ बताने के लिए कहा करते हैं, लेकिन इसमें आश्चर्य की बात नहीं है कि कभी वही सेवक उस मालिक को जो है कि झूठ बता सकता है, क्योंकि सिखाए किसने? मालिक ने ही। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे या मेरी बिल्ली मुझे म्याऊं, इसीलिए कहा जाता है कि जब हम दूसरों को जो कि झूठ बोलने के लिए सिखाते हैं तब नष्ट हमें ही हो जाता है। जैसे कि अगर घर में छोटे बच्चों को कि अगर झूठ बोलने के लिए सिखाया हो तो नुकसान घर वालों को ही। आगे बढ़कर कि वे अच्छी प्रजा बिल्कुल नहीं बन सकते अगर घर वाले झूठ बताते रहे, क्योंकि जो बच्चे भी इसी प्रकार झूठ बताते रहते हैं। और डॉक्टर श्याम सुंदर दास का बताना है कि कभी कभी कि जो है कि नीति के अनुसार झूठ बता देते हैं। ये वे बता देते हैं कि इस समय नीति या आवश्यकता के अनुसार इस समय झूठ बताना उचित होगा, सत्य को छिपाना उचित होगा, यह संदर्भोचित होगा। संदर्भ के अनुसार वे सत्य को छिपाते हैं और वे समझते हैं कि उनकी नीति है, लेकिन ये गलत बात है, क्योंकि जब उनकी पोल खुल जाती है उन्हें नुकसान होगा, क्योंकि समाज का सामना आगे वे बिल्कुल नहीं कर पाते हैं। और कई लोग जो है बात बात के बीचों बीच हमेशा यही साबित करना चाहते हैं कि मैं सत्य बातें कर रहा हूँ, मैं सत्य बातें कर रहा हूँ। आप ध्यान से सुनिएगा दूसरों की बातों को, उनकी बातों के बीच बीच वे यही कहा करते हैं कि मैं सत्य बातें कर रहा हूँ। क्या आपको अनुमान नहीं होगा कि सचमुच वे सत्य बातें कर रहे हैं या झूठ बातें कर रहे हैं? इसका मतलब है कि अगर उन्होंने साबित करने की कोशिश की कि वे सत्य बातें कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि इसके पहले की सभी बातें उनकी झूठ ही रही। ये अनुमान जो कि लग जाता है, अनुमान हो जाता है। हमें दूसरों को साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि हम सत्य बातें कर रहे हैं। हमेशा सत्य बातें करते रहे तो दूसरों को हम पर विश्वास हो जाएगा, उसे कि जो है कहीं साबित करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। और डॉक्टर श्याम सुंदर दास का ये भी बताना है कि चतुराई समझते हैं कई लोग झूठ बताना, अपनी बुद्धिमत्ता समझते हैं। कई लोग समझते हैं कि जो मैंने दूसरों को झूठ बताकर धोखा दे दिया और इस प्रकार जो है कि समाज को नष्ट किया, लेकिन मुझे बहुत कुछ लाभ मिल गया। झूठ बताकर क्या लाभ हो सकता है? जो कि समाज का वे नष्ट किया करते हैं, जब उनकी पोल खुल जाती है, ये उनकी बुद्धिमत्ता नहीं है। जब उनकी पोल खुल जाती है, जब उनका भेद खुल जाता है, जब रहस्य खुल जाता है, तो वे समाज के सामने नंगे हो जाते हैं, बेइज्जती हो जाती है, बदनामी सहनी पड़ती है। अतः कदापि झूठ मत बताएगा। झूठ बताना चतुराई नहीं है, ये बुद्धिमत्ता नहीं है, ये खुद की मूर्खता है। जैसे एक छोटा सा किस्सा मैं सुनाऊंगा कि दो छोटे छोटे बच्चे शायद हाई स्कूल में जो पढ़ने वाले कि वे एक बार जो कि पढ़ाई से ऊब कर कहीं भाग जाते हैं।
जैसे ही रेलवे स्टेशन पर आ जाते हैं तो वे आपस में बातें किया करते हैं कि अगर कहीं हमें घर वालों ने देखा तो हम पकड़े जाएंगे। पहले लड़के ने कहा कि कहीं घर वालों ने हमें देखा तो हम पकड़े जाएंगे। तो दूसरे ने कहा कि अगर कहीं पकड़े गए, अगर कहीं पिताजी ने पकड़ लिया तो जो है क्या होगा। पहले लड़के ने कहा कि जो है कि पिताजी मारेंगे। दूसरे लड़के ने कहा कोई चिंता मत करो कि जो है हम उल्टा उन्हें मारेंगे, पिताजी को मारेंगे। तो पहले लड़के ने कहा नहीं, ये बुजुर्ग है, बड़ों को जो मारना नहीं चाहिए, बड़ों के जो प्रति गौरव रखना चाहिए, उन्हें गौरव देना चाहिए, बड़ों को कोई मारते हैं। तो दूसरे लड़के ने कहा अगर नहीं मारना है तो ठीक है, मारेंगे नहीं, हम अपने पिताजी को बिल्कुल नहीं मारेंगे। मैं तुम्हारे पिताजी को मारूंगा, तुम मेरे पिताजी को मारना। इस प्रकार की बातें, यह चतुराई है, ये बुद्धिमत्ता समझने वाले कई लोग हैं कि झूठ बताना या जो धोखा देना ये बुद्धिमत्ता बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के बताना है कि ये उनकी चतुराई नहीं है, मूर्खता है। दूसरों को झूठ बताकर या दूसरों को उल्लू बनाकर वे अपने आप को जो मूर्ख बना देते हैं। कि इस प्रकार झूठ के कई रूप है, झूठ के और भी रूप है, जैसे कि जो एक ठीक समय पर चुपचाप बैठे रहना, भेद को बदलना, भेद का मतलब है रहस्य को बदलना, या किसी बात को जो बड़ा चढ़ाकर सुनाना, छोटी सी बात बड़ी बड़ी जो बातें करना उसके बाद जो कि बड़ा चढ़ाकर बताना कहा जाता है। या झूठ मूठ हामी में हामी भरना, झूठ मूठ हाँ में हाँ मिलाना। स्वामी दिन को रात कहे तो मैं तारे दिखला दूंगा, स्वामी दिन को रात कहे तो मैं तारे दिखला दूंगा, रात को दिन कहे तो मैं सूरज दिखला दूंगा। अगर दिन के समय ही अगर किसी ने रात कहा तो हाँ अभी रात है, आप चाहे तो मैं तारों को दिखला दूंगा, कि जो झूठ मूठ हाँ में हाँ मिलाना है। अगर रात के समय किसी ने बता दिया कि अभी दिन है, ठीक है मैं सूरज को दिखला दूंगा, ये क्या है, झूठ मूठ हाँ में हाँ मिलाना। कि ये भी जो है कि झूठ के कई रूप है। उसी प्रकार जो प्रतिज्ञा करके उसे पूरा ना करना, प्रतिज्ञा का मतलब है वादा। कई लोग वादा किया करते हैं लेकिन उसके बाद मुकर जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, वादा करके बिल्कुल नहीं निभाते हैं। एक छोटी सी शायरी मुझे याद आ रही है, वादा तो कर लेते हैं पर निभाना भूल जाते हैं, वादा तो कर लेते हैं पर निभाना भूल जाते हैं, लगाकर आग सीने में बुझाना भूल जाते हैं। भुलाना आदत बन गई है लोगों की, भुलाना आदत बन गई है लोगों की, रुलाते हैं पर मनाना भूल जाते हैं, रुलाते हैं पर मनाना भूल जाते हैं। ये भी झूठ का एक रूप है कि प्रतिज्ञा किया करते हैं लेकिन उसे पूरी तरह से निभाने में असफल हो जाते हैं। ये भी झूठ के रूप है। किस प्रकार जो बहुत सारे जो कि झूठ के रूप जो कि श्याम सुंदर दास ने बता दिया है। अतः डॉक्टर श्याम सुंदर दास का बताना है कि कितनी भी हानि क्यों ना हो, हमें इस प्रकार झूठ नहीं बताना चाहिए। जो कि कहा गया है कि हस्तस्य भूषणम दानम सत्यम कंठस्य भूषणम, हाथ का जो भूषण दान देने से बढ़ जाता है और कंठ का भूषण जो है कि सत्य बताने से बढ़ जाता है। कंठ का भूषण ही सत्य बताना है। लेकिन कई लोग जो है कि झूठ बताकर समाज को भी नष्ट पहुंचाएंगे और दूसरों को भी नष्ट पहुंचाएंगे। ये उनकी मूर्खता है। जब उनकी पोल खुल जाती है, उनका रहस्य खुल जाता है, तब वे कि जो है सिर झुकाकर चले जाएंगे या कि जो समाज का सामना बिल्कुल नहीं कर पाएंगे या कि जो वे बदनाम होंगे। और उसी प्रकार कि डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कि जो है आडंबर के बारे में बता दिया है। यह भी जो झूठ का और एक रूप ही है, जो कि अपने आप को जो गुणी ना होने के बावजूद दूसरों के सामने गुणी दिखाना। जैसे अपने में जो कुछ गुण नहीं है कि वे दूसरों के सामने अपने आप को गुणवान दिखाने की कोशिश किया करते हैं। उसके लिए एक उदाहरण दिया गया है कि कोई एक कविता करना जो है नहीं जानता हो, कोई अपने आप को जो कवि के रूप में जो है कि प्रस्तुत करना चाहता है, वास्तव में वो कवि नहीं है, लेकिन समाज के सामने वो ये दिखाने की कोशिश किया करता है कि वो बहुत बड़ा कवि है, जो कि कविता करना नहीं जानता है। कि ये क्या है कि आडंबर, दिखावा कहा जाता है।
बटुए में जो पर्स में जो 10 रुपये भी नहीं होते हैं, लेकिन कई लोग जो कि लाखों की बातें किया करते हैं। समाज में इस प्रकार के जो आडंबर दिखाने वाले बहुत सारे लोग हैं। ये आडंबर क्या है? झूठा व्यवहार है। हमें आडंबर से जो जीना बिल्कुल नहीं चाहिए। जो सच्चे हैं वे आडंबर से दूर भागते हैं। उस आडंबर के लिए एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ रही है। महाभारत युद्ध के होने के बाद आप सभी जानते होंगे कि युधिष्ठिर हस्तिनापुर का राजा बन गया था। चारों ओर शांति ही शांति थी, कोई दिक्कत नहीं थी, किसी प्रकार का अभाव नहीं था। सभी प्रजा जो कि सुख चैन से आराम से जी रहे थे। अर्जुन को क्या काम था? सुबह से शाम तक पूजा करना ही उसका काम था। उसने समझ लिया था कि महाभारत युद्ध जो है जीतने के लिए वही कारण है। उसी के कारण महाभारत युद्ध वे जीत सके पांडव। इतना अहंकारी बन गया था कि उसने सोचा था कि ईश्वर के दिए हुए पाशुपतास्त्र के कारण ही वो युद्ध जीत सका। सुबह से शाम तक अपने सेवकों को आदेश दे देता कि बहुत सारे ढेर सारे फूलों को लेकर आइएगा। उसकी पूजा चारों ओर जो है कि नाम फैल गया था, पूजा का जो नाम। अतः कि सभी लोग सुन चुके थे कि अर्जुन की जो पूजा वो जगत प्रसिद्ध है, क्योंकि जो ढेर सारे फूलों को जो कि बटोर कर वो सुबह से शाम तक दिन में 3 बार जो है कि ईश्वर की पूजा किया करता है, क्योंकि जो पाशुपतास्त्र के कारण ही महाभारत युद्ध जीत सके। ये आडंबर है उसका कि बहुत सारे फूलों को जो बटोर कर जो है कि पूजा की धूम मचाना। और इसके विपरीत भीम क्या किया करता था? भीम जब भोजन के लिए बैठ जाता था, भोजन करने के पहले सिर्फ इतना ही याद किया करता था, ओम नमः शिवाय। भगवान की या ईश्वर की इतनी ही जो याद किया करता था कि ओम नमः शिवाय। उसकी इस प्रकार की भक्ति को देखकर अर्जुन तीखी हंसी थी। वो व्यंग्य की जो हंसी हंसा करता था, वो चिढ़ाता था कि उसकी भक्ति के बारे में, लेकिन भीम उसके बारे में कुछ बातें नहीं किया करता था। जब कृष्ण को इस बात की जो खबर मिल गई है कि अर्जुन के मन में अहंकार बढ़ रहा है, तो वो जो आ गए अर्जुन के पास और बताने लगा कि जो है कि महाभारत युद्ध होने के बाद ईश्वर से हमारी मुलाकात नहीं हुई, क्यों ना हम एक बार ईश्वर के दर्शन करके आए। अर्जुन बहुत खुश हो गया, क्योंकि जो है कि उसी ईश्वर के कारण, उसके दिए हुए अस्त्रों के कारण वो युद्ध जीत सका। उसके मन में एक और अहंकार भी है, तो दूसरे ओर जो पूजा का आडंबर भी है। कृष्ण के साथ वो भी जो चला गया कैलाश। जैसे ही वे कैलाश के नजदीक पहुंच गए, वहां के दृश्य देखकर ठिठुर गए, रुक गए। कृष्ण और अर्जुन जो कि आवाक होकर कि वे उस दृश्य को देख रहे हैं कि बहुत सारी गाड़ियों में भर भर कर फूल को लाकर एक खड्डे में गिरा रहे हैं, डाल रहे हैं। बहुत सारे सेवक उसमें हैं, पसीने से तर है, पसीने से भीग गए हैं और उनसे बातें करने के लिए उन्हें समय नहीं है। एक सेवक को जो रोककर कृष्ण ने जो है कि पूछा, भाई ये कहां से फूलों को बटोर कर लेकर आ रहे हो? तो सेवक ने कहा कि जो हमें रोकिएगा मत, हमें फुर्सत नहीं है, पसीना पूछने के लिए भी हमें फुर्सत नहीं है, क्योंकि जो ईश्वर की जो पूजा करते करते किसी ने जो कि हस्तिनापुर में इतने फूल ईश्वर के चरणों में डाल दिए हैं कि उसे निकाल कर हम इस खड्डे में जो है डाल रहे हैं, ईश्वर के चरणों को शुद्ध कर रहे हैं। इतने फूल है कि अब तक जो कि 500 गाड़ियां फूल लेकर यहां डालकर चले गए हैं। अब भी लगभग 1000 जो गाड़ियां फूल बचे हुए हैं। अर्जुन के चेहरे पर हंसी आ गई, अभी मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसने सोचा कि ये अर्जुन के जो अर्पित किए हुए फूल है, उसी के अर्पित किए हुए फूल है जिसे बटोर कर यहां गाड़ी में लेकर आकर डाल रहे हैं। उसने पूछा अर्जुन ने उस सेवक से, क्योंकि वो सेवक नहीं जानता है कि वो अर्जुन और कृष्ण है, उस सेवक से पूछा अर्जुन ने कि क्या ये अर्जुन के जो है कि ईश्वर के चरणों में अर्पित किए हुए फूल है? तो उस सेवक ने कहा, नहीं, अर्जुन कहां जो कि इतने फूलों को जो अर्पण करेगा, वो तो आडंबर दिखाता है, ढोंगी है वो।
उसके मन में जो कि सच्ची भक्ति नहीं है ईश्वर के प्रति, ये सच्चा भक्त उसके द्वारा अर्पण किए गए फूल है, भीम के द्वारा अर्पण किए गए फूल है। अतः हम भर भर कर लेकर यहाँ डाल रहे हैं, हम थक गए हैं। उसकी सच्ची भक्ति है, उसी की भक्ति भगवान तक पहुँच गई है, क्योंकि वो आडंबर नहीं दिखाता है। अभी अर्जुन का चेहरा इतना छोटा हो गया है क्योंकि समझ गया कि वो आडंबर दिखाता रहा। भगवान की अगर सच्ची भक्ति करनी है तो इस प्रकार दिखावे की जरूरत नहीं है। भले ही कई लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं, लेकिन शादी या बड़े बड़े घर बांधने समय कि वे जो कि लाखों या जो करोड़ों की उधार लेकर जो कि अपने आडंबर को दिखाते हैं, इस प्रकार आडंबर दिखाने की जरूरत नहीं है। हमें सरलता से जीना होगा। आडंबर कि ये कि झूठ का और एक रूप है। जो सच्चे हैं वे आडंबर से दूर भागते हैं, और जो झूठे हैं वे आडंबर से प्यार किया करते हैं। उन्हें दिखावा नहीं रुचता है, दिखावे से दूर भागते हैं जो सच्चे हैं, क्योंकि वे अपना कर्तव्य को ठीक ठाक पालन किया करते हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास का बताना है कि हमें आडंबर दिखाना नहीं चाहिए, दिखावे की जरूरत नहीं है। सच्चे अर्थों में हमें जो कर्तव्य का पालन करना होगा और सत्य बातें करनी होगी। जब आप सत्य बातें किया करते हैं तब कर्तव्य को जो अपने आप किया करते हैं और सफलता भी जो प्राप्त किया करते हैं। अंत में निष्कर्ष के रूप में कि लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर दास बता देते हैं कि हमारा जो परम धर्म होना चाहिए सत्य बोलना भी। पहले अनुच्छेद में वे कहा करते हैं कि हमारा जो परम धर्म होना चाहिए कर्तव्य करना, और अंत में वे कहा करते हैं कि जो हमारा परम धर्म सत्य बोलना है। अब दोनों को लिख सकते हैं कि हमारा परम धर्म कर्तव्य करना भी है और सत्य बोलना है, क्योंकि जो है एक ही सिक्के के दो रूप है, वे दो मुखोड़े जो कि कर्तव्य और सत्यता। जब कर्तव्य किया करते हैं तब सत्य बातें भी किया करते हैं। जो सच्चे हैं वे कर्तव्य को भी किया करते हैं। जब हम कर्तव्य को किया करते हैं और सत्य बातें किया करते हैं तब समाज में हमारा सम्मान होगा, आदर होगा, आनंद पूर्वक हम अपने समय को बिता सकेंगे। सच्चे से सभी प्यार किया करते हैं, सच्चे को सभी चाहते हैं, और जो कि झूठे हैं उन्हें सभी घृणा किया करते हैं। समाज के लोग कि पहले क्योंकि जो कई लोग जो है कि वे झूठ को सुनकर उनकी आदत हो गई होगी उससे प्यार करना, लेकिन थोड़े दिनों के लिए कि ये बात है, जब उनकी पोल खुल जाती है झूठों की तभी जो कि उनसे बिल्कुल नहीं चाहते उन्हें, अतः उनसे दूर भागते हैं। जो सच्चे हैं उन्हें चाहते हैं सभी, जो झूठे हैं उन्हें सभी घृणा करते हैं। अतः समाज में उनका सम्मान होगा, आदर होगा, हमें कर्तव्य का पालन करना पड़ेगा और सच्चाई का व्यवहार हमें लाना होगा, और समाज में आदर के साथ सम्मान के साथ आप जिएंगे और उसके साथ साथ आनंदित होकर आप जी सकेंगे जब आप कर्तव्य और सत्यता को निभाते हैं। ये डॉक्टर श्याम सुंदर दास का लेख है कर्तव्य और सत्यता, कि शायद मुझे उम्मीद है कि ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। इस पाठ में आप एक एक शब्द वाक्यांश या वाक्य में उत्तर लिखिएगा। सवालों को जो देख लीजिएगा। पहला सवाल, हम लोगों का परम धर्म क्या है? उत्तर है, हम लोगों का परम धर्म कर्तव्य करना है। कर्तव्य करने का आरंभ पहले कहाँ से शुरू होता है? कर्तव्य करने का आरंभ पहले घर से शुरू होता है। कर्तव्य किस पर निर्भर है? कर्तव्य न्याय पर निर्भर है। कर्तव्य करने से क्या बढ़ता है? कर्तव्य करने से चरित्र की शोभा बढ़ जाती है। धर्म पालन करने में सबसे अधिक बाधा क्या है? धर्म पालन करने में सबसे अधिक बाधा चित्त की चंचलता, उद्देश्य की अस्थिरता, मन की निर्बलता है। मन ज्यादा देर तक दुविधा में पड़ा रहा तो क्या आकर घेरेगी? मन ज्यादा देर तक दुविधा में पड़ा रहा तो आलस्य और स्वार्थपरता आ घेरेगी। झूठ बोलने का परिणाम क्या होगा? कोई काम नहीं होगा और सब लोग
बड़ा दुख भोगेंगे। किसे सबसे ऊंचा स्थान देना उचित है? सत्यता को सबसे ऊंचा स्थान देना उचित है। जो मनुष्य सत्य बोलता है वह किससे दूर भागता है? 9वां सवाल, जो मनुष्य सत्य बोलता है वो किससे दूर भागता है? उत्तर है, जो मनुष्य सत्य बोलता है वो आडंबर से दूर भागता है। 10वां, किन से सभी घृणा करते हैं? उत्तर है, झूठे से सभी घृणा करते हैं। घृणा का अर्थ है हेट। 3-3 अंकों के लिए सवाल देख लीजिएगा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। घर और समाज में मनुष्य का जीवन किन किन के प्रति कर्तव्यों से भरा पड़ा है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास का कहना है कि कर्तव्य का आरंभ पहले घर से ही शुरू होता है। घर में लड़कों का कर्तव्य माता पिता की ओर और माता पिता का कर्तव्य लड़कों की ओर देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त घर में पति पत्नी, स्वामी सेवक और स्त्री पुरुष के परस्पर अनेक कर्तव्य है। घर के बाहर हम मित्रों, पड़ोसियों और प्रजाओं के परस्पर कर्तव्यों को देख सकते हैं। संसार में मनुष्य का जीवन कर्तव्यों से भरा पड़ा है। जिधर देखो उधर कर्तव्य ही कर्तव्य दिखाई देते हैं। इसी कर्तव्य का पालन करना हम लोगों का धर्म है। कर्तव्य करने से लोगों के चरित्र की शोभा बढ़ जाती है। कर्तव्य न्याय पर निर्भर होना चाहिए। दूसरा सवाल देख लीजिएगा। मन की शक्ति कैसी है? हम लोगों के मन में एक ऐसी शक्ति है जो हमें सभी बुरे कामों को करने से रोकती है और अच्छे कामों की ओर हमारी प्रवृत्ति झुक जाती है। जब कोई मनुष्य खोटा काम करता है तब बिना किसी के कहे आप ही लजाता है या शर्माता है और मन में दुखी हो जाता है। लेखक एक उदाहरण देते हैं कि जब कोई एक लड़का घर में मिठाई को चुरा कर खाता है तब वो मन में डरा करता है और आप ही पछताता है कि मैंने ऐसा काम क्यों किया, मुझे अपनी माता से कहकर खाना चाहिए था। इसी प्रकार एक दूसरा लड़का जो कभी चुरा कर नहीं खाता सदा प्रसन्न रहता है और उसके मन में कभी पछतावा या डर नहीं रहता है। इसका कारण यह है कि जब हम चोरी करते हैं तब हमारी आत्मा हमें कोसने लगती है। अतः कभी चोरी ना करें और हमारी आत्मा जो कुछ कहे उसी के मुताबिक हम करें। तीसरा सवाल देख लीजिएगा। धर्म पालन के मार्ग में क्या क्या अड़चन आते हैं? उत्तर है, धर्म पालन करने के मार्ग में सबसे अधिक बाधा चित्त की चंचलता, उद्देश्य की अस्थिरता और मन की निर्बलता है। मनुष्य के कर्तव्य करने के मार्ग में एक ओर तो आत्मा के भले और बुरे कामों का ज्ञान और दूसरी ओर स्वार्थपरता रहती है। मनुष्य इन्हीं दोनों के बीच में पड़ा रहता है। यदि मनुष्य का मन पक्का हुआ तो आत्मा की आज्ञा मानकर अपने धर्म का पालन किया करता है। यदि उसका मन कुछ काल तक दुविधा में पड़ा रहा तो स्वार्थपरता आकर घेरेगी और उसका चरित्र घृणा के योग्य हो जाएगा। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि आत्मा जिस बात को करने की प्रवृत्ति दे बिना अपना स्वार्थ समझे तुरंत कर देना चाहिए। ऐसा करते करते धर्म करने की बात भी पड़ जाएगी। चौथा सवाल, अंग्रेजी जहाज बीच समुद्र में डूबते समय पुरुषों ने कैसे अपना धर्म निभाया? उत्तर है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास का कहना है कि संसार में जितने बड़े बड़े लोग हो गए हैं उन सभी ने संसार का उपकार किया है। संसार से उन्होंने आदर और सत्कार पाया है। उन सभी ने अपने कर्तव्य को श्रेष्ठ माना है, क्योंकि जितने कर्म उन लोगों ने किया है न्याय से बर्ताव किया है।
एक उदाहरण लेखक देते हैं कि एक समय किसी अंग्रेजी जहाज में जब वो बीच समुद्र में था, एक छेद हो गया था। उस जहाज में बहुत सारी स्त्रियां थी, बच्चे और पुरुष थे। उस जहाज को बचाने का पूरा उपाय किया गया, पर जब कोई उपाय सफल नहीं हुआ, तब जितनी स्त्रियां और बच्चे उस जहाज पर थे, सब नावों पर चढ़ाकर विदा कर दिए गए। जितने पुरुष उस जहाज में बच गए थे, उन सभी ने जहाज के छत पर चढ़कर ईश्वर को धन्यवाद किया कि वे अपना कर्तव्य अब तक पालन कर सके। ईश्वर की प्रार्थना करते करते उस जहाज में पानी भर गया और जहाज डूब गया, वे भी डूब गए। यदि वे अपने प्राण बचाने का उद्योग करते तो स्त्रियां और बच्चे ना बच सकते। पुरुषों ने अपना धर्म यही समझा कि अपने प्राण देकर स्त्रियों और बच्चों के प्राण बचाने चाहिए। 5वां सवाल देख लीजिएगा। झूठ की उत्पत्ति और उसके कई रूपों के बारे में लिखिएगा। डॉक्टर श्याम सुंदर दास का कहना है कि संसार में जितने पाप है, झूठ उन सबों में बुरा है। झूठ की उत्पत्ति पाप, कुटिलता और कायरता के कारण होती है। झूठ के कई रूप होते हैं, जैसे लोग नीति और आवश्यकता के बहाने झूठ की रक्षा करते हैं। वे कहते हैं कि समय इस बात को प्रकाशित ना करना और दूसरी बात को बनाकर कहना नीति के अनुसार समयानुकूल और परम आवश्यक है। बहुत से लोग किसी बात को सत्य सत्य कहते हैं, जिससे सुनने वाला यही समझे कि यही बात सत्य नहीं है, बल्कि इसका उल्टा सत्य होगा। कई कुत्सित लोग भी हैं जो झूठ बोलना अपनी चतुराई समझ लेते हैं और सत्य को छिपाकर, झूठ बोलकर या धोखा देकर अपने आप को बचा लेने में ही अपना गौरव मानते हैं। झूठ के और भी कई रूप है, जैसे चुप रहना, किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, किसी बात को छिपाना, भेद बदलना, झूठ मूठ दूसरों के साथ हाँ में हाँ मिलाना, वादा करके पूरा ना करना इत्यादि। 6ठा सवाल देख लीजिएगा। मनुष्य का परम धर्म क्या है? उसकी रक्षा कैसे करनी चाहिए? मनुष्य का परम धर्म है सत्य बोलना और अपने कर्तव्य का पालन करना है। सत्य बोलने को सबसे श्रेष्ठ माने और कभी झूठ ना बोले, चाहे उससे कितनी ही अधिक हानि क्यों ना होती हो। जो मनुष्य सत्य बोलता है वो आडंबर से दूर भागता है। सत्य बोलने से ही समाज में हमारा सम्मान हो सकेगा और हम आनंद पूर्वक अपना समय बिता सकेंगे। सच्चे को सब कोई चाहते हैं और झूठे से सभी घृणा करते हैं। सत्यता को खुले रूप में अपनाने को लेखक आग्रह करते हैं। झूठ बोलना, पाप कार्य करना, कायरता जैसे दुर्गुणों को त्याग कर धर्म के अनुसार काम करते रहे तो समाज में हमारा आदर होगा और हम सुखी जीवन बिता सकेंगे। आखिरी सवाल देख लीजिएगा कि कर्तव्य पालन और सत्यता के बीच घनिष्ठ संबंध है, कैसे स्पष्ट कीजिएगा। कर्तव्य पालन और सत्य के बीच घनिष्ठ संबंध है। जो मनुष्य अपना कर्तव्य पालन करता है वो अपने कामों और वचनों में भी सत्यता का बर्ताव भी रखता है। वो ठीक समय पर उचित रीति से अच्छे कामों को करता है। सत्यता ही एक ऐसी वस्तु है जिससे इस संसार में मनुष्य अपने कार्यों में सफलता पा सकता है, क्योंकि संसार में कोई काम झूठ बोलने से चल नहीं सकता। डॉक्टर श्याम सुंदर दास उदाहरण देते हैं कि यदि किसी घर के सब लोग झूठ बोलने लगे तो उस घर में कोई काम ठीक ढंग से नहीं होगा और सब लोग बड़ा दुख भोगेंगे। इसलिए हम लोगों को अपने कार्यों में झूठ का बर्ताव ना करना चाहिए। सत्यता को सबसे ऊंचा स्थान देना चाहिए और ससंदर्भ स्पष्टीकरण कीजिए। उसमें कि पहले प्रसंग को लिखना होगा कि किसने किसे कहा से लेकर कि जो है कि पाठ का नाम क्या है, लेखक का नाम क्या है, कि उसके बाद जो संदर्भ स्पष्टीकरण करना होगा। अंत में विशेषताएं हैं तो उसे भी लिखनी होगी। प्रस्तुत वाक्य पहला है,
जिधर देखो उधर कर्तव्य ही कर्तव्य देख पड़ते हैं। प्रस्तुत वाक्य डॉक्टर श्याम सुंदर दास से लिखित कर्तव्य और सत्यता पाठ का है। यह निबंध नीति शिक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। इस वाक्य को लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर दास पाठक कौन से कहते हैं? संदर्भ में प्रस्तुत पाठ में लेखक सभी को अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान बनने के लिए कहते हैं। उनका बताना है कि कर्तव्य वो वस्तु है जिसे करना हम लोगों का परम धर्म है और जिसे ना करने से हम और लोगों की दृष्टि से गिर जाते हैं और अपने कुचरित्र से नीच बन जाते हैं। प्रारंभिक अवस्था में कर्तव्य का करना बिना दबाव के नहीं हो सकता, क्योंकि पहले मन आप ही उसे करना नहीं चाहता। कर्तव्य का आरंभ पहले घर से होता है। घर में लड़कों का कर्तव्य माता पिता की ओर और माता पिता का कर्तव्य लड़कों की ओर देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त पति पत्नी, पड़ोसियों, प्रजाओं के परस्पर कर्तव्य देख सकते हैं। संसार में मनुष्य का जीवन कर्तव्यों से भरा पड़ा है। जिधर देखो उधर कर्तव्य ही कर्तव्य देख पड़ते हैं। विशेषताओं में हम लिख सकते हैं कि लेखक धर्म पालन करने के लिए कहा करते हैं। हर एक को अपने कर्तव्य का ध्यान दिला रहे हैं, नीति शिक्षा का बोधन कर रहे हैं। दूसरा, कर्तव्य करना न्याय पर निर्भर है। दूसरा सवाल है, कर्तव्य करना न्याय पर निर्भर है। लगभग वैसे ही संदर्भ आ जाता है उसमें कि उपर्युक्त वाक्य कर्तव्य और सत्यता पाठ से लिया गया है। लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर दास है। प्रस्तुत पाठ नीति शिक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। इस वाक्य को लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर दास पाठक कौन से कहा करते हैं? लेखक कहते हैं कि हम लोगों का परम धर्म कर्तव्य करना है। कर्तव्य का आरंभ पहले घर से ही शुरू होता है। घर में लड़कों का कर्तव्य माता पिता की ओर और माता पिता का कर्तव्य लड़कों की ओर देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त पति पत्नी, पड़ोसियों, प्रजाओं के परस्पर कर्तव्यों को हम देख सकते हैं। संसार में मनुष्य का जीवन कर्तव्यों से भरा पड़ा है। जिधर देखो उधर कर्तव्य ही कर्तव्य देख पड़ते हैं। इसी कर्तव्य का पूरा पालन करना हम लोगों का धर्म है। इससे हम लोगों के चरित्र की शोभा भी बढ़ जाती है। कर्तव्य करना न्याय पर निर्भर है और वो न्याय ऐसा है जिसे समझने पर हम लोग उसे प्रेम के साथ कर सकते हैं। विशेषताएं, चरित्र की शोभा कर्तव्य करने से बढ़ जाती है। कर्तव्य के प्रति निष्ठावान बनने के लिए लेखक कहते हैं। तीसरा संदर्भ देख लीजिएगा। इसलिए हमारा यह धर्म है कि हमारी आत्मा जो कुछ कहे उसके अनुसार हम करें। उपर्युक्त वाक्य डॉक्टर श्याम सुंदर दास से लिखित कर्तव्य और सत्यता पाठ से लिया गया है। यह पाठ नीति शिक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। इस वाक्य को लेखक पाठक कौन से कहा करते हैं? हम लोगों के मन में एक ऐसी शक्ति है जो हमें सभी बुरे कामों को करने से रोकती है और अच्छे कामों की ओर हमारी प्रवृत्ति झुक जाती है। जब कोई मनुष्य खोटा काम करता है तब बिना किसी के कहे आप ही लजाता है या शर्माता है और मन में दुखी होता है। लेखक एक उदाहरण देते हैं कि जब कोई एक लड़का घर में मिठाई को चुरा कर खाता है तब वो मन में डरता है और आप ही पछताता है कि मैंने ऐसा काम क्यों किया, मुझे अपनी माता से कहकर खाना चाहिए था। इसी प्रकार एक दूसरा लड़का जो कभी चुरा कर नहीं खाता सदा प्रसन्न रहता है और उसके मन में कभी पछतावा या डर नहीं रहता है। इसका कारण ये है कि जब हम चोरी करते हैं तब हमारी आत्मा हमें कोसने लगती है। अतः कभी चोरी ना करें और हमारी आत्मा जो कुछ कहे उसी के मुताबिक हम करें। विशेषताएं, मन की शक्ति आत्मा है। गलत कार्य करते समय आत्मा हमें अपने धर्म को याद दिला देती है। आत्मा की आवाज़ के मुताबिक हमें कार्य करना चाहिए। चौथा संदर्भ देख लीजिएगा।
इसी प्रकार जो लोग स्वार्थी होकर अपने कर्तव्य पर ध्यान नहीं देते हैं वे संसार में लज्जित होते हैं और सब लोग उनसे घृणा करते हैं। उपर्युक्त वाक्य डॉक्टर श्याम सुंदर दास से लिखित कर्तव्य और सत्यता पाठ से लिया गया है। ये पाठ नीति शिक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। इस वाक्य को लेखक पाठकों से कहा करते हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास का कहना है कि संसार में जितने बड़े बड़े लोग हो गए हैं उन सभी ने संसार का उपकार किया है, संसार से उन्होंने आदर और सत्कार पाया है। उन सभी ने अपने कर्तव्य को श्रेष्ठ माना है, क्योंकि जितने कर्म उन लोगों ने किया है न्याय से बर्ताव किया है। एक उदाहरण लेखक देते हैं कि एक समय किसी अंग्रेजी जहाज में जब वो बीच समुद्र में था, एक छेद हो गया था। उस जहाज में बहुत सी स्त्रियां और बच्चे और पुरुष थे। उस जहाज को बचाने का पूरा उपाय तो किया गया, पर जब कोई उपाय सफल नहीं हुआ तब जितनी स्त्रियां और बच्चे उस जहाज पर थे सब नावों पर चढ़ाकर विदा कर दिए गए। जितने पुरुष उस जहाज में बच गए थे उन सभी ने जहाज के छत पर चढ़कर ईश्वर को धन्यवाद किया कि वे अपने कर्तव्य को ठीक तरह से पालन कर सके। ईश्वर की प्रार्थना करते करते उस जहाज में पानी भर गया और जहाज डूब गया, वे भी डूब गए। यदि वे अपने प्राण बचाने का उद्योग करते तो स्त्रियां और बच्चे ना बच सकते। पुरुषों ने अपना धर्म यही समझा कि अपने प्राण देकर स्त्रियों और बच्चों के प्राण बचाने चाहिए। इसी के विरुद्ध फ्रांस देश के रहने वालों ने एक डूबते जहाज पर से अपने प्राण तो बचाए, किंतु उस जहाज पर जितनी स्त्रियां और बच्चे थे उन सभी को उसी में छोड़ दिया। इस नीच कर्म की निंदा पूरे संसार में हुई। अतः लेखक का कहना है कि जो लोग स्वार्थी होकर अपने कर्तव्य पर ध्यान नहीं देते हैं वे संसार में लज्जित हो जाते हैं। विशेषताएं अपने कर्तव्य का पालन करना सबसे बड़ा धर्म है। खतरे के समय अपने प्राणों की परवाह किए बिना स्त्रियां और बच्चों की रक्षा करनी चाहिए। 5वां सवाल देख लीजिएगा। सत्य बोलने से ही समाज में हमारा सम्मान हो सकेगा और हम आनंदपूर्वक अपना समय बिता सकेंगे। उपर्युक्त वाक्य डॉक्टर श्याम सुंदर दास से लिखित कर्तव्य और सत्यता पाठ से लिया गया है। ये पाठ नीति शिक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। इस वाक्य को लेखक पाठकों से कहते हैं। लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर दास अंत में निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि हम लोगों का ये परम धर्म है कि सत्य बोलने को सबसे श्रेष्ठ माने और कभी झूठ ना बोले, चाहे उससे कितनी ही अधिक हानि क्यों ना होती हो। सत्य बोलने से ही समाज में हमारा सम्मान हो सकेगा और हम आनंद पूर्वक अपना समय बिता सकेंगे। सत्यता को सबसे ऊंचा स्थान देना चाहिए। जो सत्य बोलता है वो आडंबर से दूर भागता है। सच्चे को सभी कोई चाहते हैं और झूठे से सभी घृणा करते हैं। यदि हम सदा सत्य बोलना अपना परम धर्म मानेंगे तो हमें कर्तव्य के पालन करने में कुछ भी कष्ट ना होगा। विशेषताएं लेखक सत्य को परम धर्म मानते हैं। सत्यता से व्यवहार आनंददायक होगा। प्रेरणादायक विचार भी प्रस्तुत निबंध में है। उसके बाद वाक्य शुद्ध कीजिए। पहला देख लीजिएगा, मन में ऐसा शक्ति है। शक्ति स्त्रीलिंग है, इसलिए क्या होना चाहिए? मन में ऐसी शक्ति है। दूसरा देख लीजिएगा, तुम तुम्हारे धर्म का पालन करो। तुम तुम्हारे नहीं आ जाता है, तुम अपने धर्म का पालन करो। तीसरा देख लीजिएगा, उसे दिखावा नहीं रुचती है। दिखावा जो कि पुल्लिंग है, इसलिए उसे दिखावा नहीं रुचता है। उत्तर होना चाहिए उसे दिखावा नहीं रुचता है। चौथा, लोगों ने झूठी चाटुकारिता करके बड़े बड़े नौकरियां पाली। उत्तर है लोगों ने झूठी चाटुकारिता करके बड़ी बड़ी नौकरियां पाली। नौकरियां स्त्रीलिंग बहुवचन है, बड़ी बड़ी नौकरियां। पांचवा, मनुष्य का जीवन
मनुष्य के जीवन कर्तव्य से भरा पड़ा है। मनुष्य का जीवन कर्तव्य से भरा पड़ा है। उसके बाद कोष्टक में दिए गए उचित शब्दों से रिक्त स्थान भरिएगा। कोष्टक में शब्द दिए गए हैं सम्मान, घृणा, सत्य, कर्तव्य, प्रवृत्ति। पहला देख लीजिएगा, सच्चाई की ओर हमारी डैश झुकती है। सच्चाई की ओर हमारी प्रवृत्ति झुकती है। मनुष्य का परम धर्म डैश बोलना है, जिसे पाठ में देख चुके हैं हम। मनुष्य का परम धर्म सत्य बोलना है। स्वार्थी लोग, तीसरा, स्वार्थी लोग अपने डैश पर ध्यान नहीं देते। जो स्वार्थी लोग हैं वे अपने कर्तव्य पर ध्यान नहीं देते। चौथा, कुत्सित लोगों से सभी डैश करते हैं। कुत्सित माने बुरे लोग। कुत्सित लोगों से सभी घृणा करते हैं, हेट करते हैं। पांचवा, सत्य बोलने से हमारा डैश होगा। सत्य बोलने से हमारा सम्मान होगा। उसके बाद निम्नलिखित वाक्यों को सूचना के अनुसार बदलिएगा, चेंज एज पर द इंस्ट्रक्शंस। पहला वाक्य देख लीजिएगा, झूठे से सभी घृणा करते हैं। भविष्यत काल में बदलने के लिए कहा गया है। जो दिया गया है वाक्य वो वर्तमान काल में है, इसे भविष्यत काल में बदलना है। झूठे से सभी घृणा करेंगे। दूसरा सवाल देख लीजिएगा, वो मेरी किताब की चोरी करता है। भूतकाल में बदलने के लिए कहा गया है। जो वाक्य दिया गया है वो वर्तमान काल में है, उसे भूतकाल में कई तरीके से बदला जा सकता है। जैसे आसन्न भूतकाल में बदला जा सकता है, सामान्य भूतकाल में बदला जा सकता है, पूर्ण भूतकाल में बदला जा सकता है, अपूर्ण भूतकाल में बदला जा सकता है, संदिग्ध भूतकाल में बदला जा सकता है। जैसे कि वो मेरी किताब की चोरी करता है, भूतकाल में बदलिएगा, उसने मेरी किताब की चोरी की। आसन्न भूतकाल में उसने मेरी किताब की चोरी की। उसने मेरी किताब की चोरी की है, आसन्न भूतकाल में है। उसने मेरी किताब की चोरी की, सामान्य भूतकाल में है। उसने मेरी किताब की चोरी की थी, पूर्ण भूतकाल में है। कि उसने मेरी किताब की चोरी की होगी, संदिग्ध भूतकाल में है। वो ने का प्रयोग नहीं किया जाता है। अपूर्ण भूतकाल में वो मेरी किताब की चोरी करता था, या वो मेरी किताब की चोरी कर रहा था, यह अपूर्ण भूतकाल में है। तीसरा सवाल देख लीजिएगा, हमारा जीवन सदा अनेक कार्यों में व्यस्त रहेगा। वर्तमान काल में बदलने के लिए कहा गया है। जो वाक्य दिया गया है वो भविष्यत काल में है। उत्तर है वर्तमान काल में हमारा जीवन सदा अनेक कार्यों में व्यस्त रहता है। लिंग पहचानने के लिए कहा गया है, सिर्फ पहचानना है, लिंग नहीं बदलना है। यहाँ जो कि बहुत सारे शब्द दिए गए हैं, शक्ति हो, दृष्टि हो, काम, बात, नौकरी, मिठाई, काम, धर्म और मार्ग, कि जिसमें स्त्रीलिंग में शब्द ऐसे हैं कि शक्ति, दृष्टि, बात, नौकरी, मिठाई, ये स्त्रीलिंग शब्द है, और पुल्लिंग शब्द है काम, धर्म और मार्ग। इसके बाद देख लीजिएगा, निम्नलिखित शब्दों के साथ उपसर्ग जोड़कर नए शब्दों का निर्माण कीजिएगा। उपसर्ग का अर्थ क्या है? जब मूल शब्द या शब्द के आगे कोई अक्षर जुड़ जाता है तो उसे अंग्रेजी में प्रीफिक्स कहा जाता है, उपसर्ग कहा जाता है। मूल शब्द के आगे, अंत में नहीं है, अंत में जो है जब जुड़ जाता है तो उसे परसर्ग या प्रत्यय कहा जाता है। उस शब्द के आगे कुछ अक्षर या शब्द जुड़कर जब नए शब्दों का निर्माण होता है तो उसे उपसर्ग कहा जाता है। व्याकरण भाग में इसका नोट्स दिया जाएगा अलग तरीके से। यहाँ इतना ध्यान दे दीजिएगा कि उपसर्ग का मतलब है शब्द के आगे अक्षर या शब्द जुड़कर जब नए शब्दों का निर्माण होता है तो उसे प्रीफिक्स या उपसर्ग कहा जाता है। यहाँ बहुत सारे उपसर्ग दिए गए हैं, जैसे चरित्र, कि आप सु प्लस चरित्र सुचरित्र लिख सकते हैं, कु प्लस चरित्र कुचरित्र लिख सकते हैं। और दूसरा शब्द है
स्वार्थ। निहि प्लस स्वार्थ, निहि विसर्ग चिन्ह डालना आवश्यक है कि निहि प्लस स्वार्थ, निस्वार्थ, निहि प्लस स्वार्थ, निस्वार्थ। उसके बाद धर्म है, आ प्लस धर्म अधर्म है, मान अप प्लस मान अपमान, स प्लस मान समान, अनु प्लस मान अनुमान इत्यादि होगा। सत्य, उसके लिए आ प्लस सत्य असत्य होगा। निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्यय अलग करके लिखिएगा। प्रत्यय का अर्थ क्या है? मूल शब्द या शब्द के अंत में जब कुछ नए शब्द या अक्षर जुड़ जाते हैं तब नए शब्दों का निर्माण होता है, जिसे परसर्ग या प्रत्यय कहा जाता है, कि अंग्रेजी में कहा जाता है सफिक्स कहा जाता है। यहाँ की प्रत्यय देख लीजिएगा कि पूरे के पूरे एक ही प्रकार के प्रत्यय दिए गए हैं। सत्यता, अस्थिरता, चंचलता, मनुष्यता, आवश्यकता और कायरता। मूल शब्द क्या है उसमें? सत्य, जिसमें से ता अलग करके लिखना है। सत्य प्लस ता सत्यता, जो कि अलग किया गया है। कि अस्थिरता, अस्थिर प्लस ता अस्थिरता। कि उसी प्रकार चंचलता, चंचल मूल शब्द है, ता प्रत्यय है चंचलता। मनुष्यता, मनुष्य मूल शब्द है, ता प्रत्यय है मनुष्यता। आवश्यकता, आवश्यक मूल शब्द है, ता प्रत्यय या परसर्ग है आवश्यकता। कायरता, कायर मूल शब्द है, ता जो कि परसर्ग या प्रत्यय है कायरता। अगला भाग देख लीजिएगा, अन्य वचन रूप लिखिएगा। एक वचन है तो बहुवचन में लिखना होगा, बहुवचन है तो एक वचन में लिखना होगा। जैसे कि यहाँ शब्द दिए गए हैं नौकरी, जो कि एक वचन है, बहुवचन में नौकरियाँ, जो कि रि ऋस्सु हो जाता है। नौकरियाँ रि ऋस्सु हो जाता है नौकरियाँ। कि उसी प्रकार स्त्री, स्त्रियाँ, जो कि स्त्री ऋस्सु हो जाता है जब बहुवचन आप लिखते हैं स्त्रियाँ। रीति, रीतियाँ। वस्तु, वस्तुएं। आज्ञा, आज्ञाएं। विलोम शब्द लिखिएगा। विलोम का मतलब है विपरीतार्थक या विलोम शब्द है या विरुद्धार्थक शब्द है। एंटोनिम्स कहा जाता है प्रारंभ, अंत्य, सत्य, असत्य, धर्म, अधर्म, उन्नति, अवनति, सफल, असफल, ऊंचा, नीचा, अच्छा, बुरा, आदर, अनादर, अनादर, निर्बल, सबल, स्थिर, अस्थिर। किसी के साथ कर्तव्य और सत्यता पाठ समाप्त हो जाता है। उम्मीद है कि आप सभी को पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।